अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक ऐसा फाइलम स्टडी करना है जिसमें आते हैं एलोंगेटेड वर्म्स और इनकी हेयर लाइक नेचर इस कदर स्ट्राइकिंग है कि सबसे पहले ये थॉट किया जाता था कि शायद ये हॉर्स की टेल के हेयर से स्पॉन्टेनियसली अराइज हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये मेंबर्स ऑफ फाइलम नेमेटोमॉर्फा के जिनको हम गोर्डियन वर्म्स का भी नाम देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा फाइलम है जिसके अंदर आती हैं तकरीबन 250 स्पीशीज़ और ये इसमें आते हैं एलोंगेटेड वर्म्स। अब ये सारे के सारे फ्री लिविंग है, लेकिन जो इनकी इमेच्योर स्टेजेस हैं, जुवेनाइल्स हैं, वो पैरासिटिक है आर्थ्रोपोड की बॉडी के ऊपर। अब ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये हमें रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर दोनों के अंदर नज़र आते हैं। इनकी जो बॉडी है तो वह एक्सट्रीमली लॉन्ग है और थ्रेड लाइक ऑफ कोर्स, और कोई भी डिस्टिंक्ट हेड रीजन जो है वो हमें नज़र नहीं आता। अगर बॉडी वॉल को देखें तो बॉडी वॉल जो है वो कंसिस्ट होती है थिक क्यूटिकल के ऊपर। थिक क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है सेलुलर एपिडर्मिस और लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ऑफ कोर्स जो मसल लेयर है वो भी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पे ही कंसिस्ट होती है। जो नर्वस सिस्टम है वह एंटीरियर नर्व रिंग की फॉर्म में है और वेंट्रल कॉर्ड की फॉर्म में है। यानी ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो एंटीरियर साइड पे एक नर्व रिंग है और जो कॉर्ड या नर्व्स की लोकेशन है वो वेंट्रल है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। जो एग्स हैं वो वाटर के अंदर ही डिपॉजिट होंगे कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास, और जो यंग लावा एग से हेज करेगा वो डेवलप करेगा आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर। जैसे हम कह रहे हैं कि इमेच्योर स्टेजेस जो है वो आर्थ्रोपोड की बॉडी के ऊपर पैरासिटिक है। अब यंग लावा जो है वो आर्थ्रोपोड की बॉडी तक कैसे पहुंचेगा? अब यंग लावा के पास हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है प्रोट्रूजेबल प्रोबोसिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लावा है तो इसके पास एक स्ट्रक्चर है प्रोट्रूजेबल प्रोबोसिस। अब प्रोबोसिस हम ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर जो है वो आउट कर सकता है, और ज़्यादातर ये फीडिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ये लावा के केस में क्या है, प्रोबोसिस के ऊपर जो है वो स्पाइंस भी प्रेजेंट है और प्रोबोसिस के टर्मिनल एंड के ऊपर एक स्टाइलेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टाइलेट हम बोलते हैं किसी भी ऐसे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर को जो ऑफ कोर्स वो भी ऑर्गेनिज्म को फीडिंग में ही हेल्प करता है। लेकिन अब यहाँ पे लावा के केस में ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इसको आर्थ्रोपोड की बॉडी में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। तो या तो लार्वा जो है वो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा और या फिर आर्थ्रोपोड जो है वो इसको ईट अप कर लेगा। जिस तरह से भी ये बॉडी में जब एंटर होगा तो इसके पास क्योंकि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट है नहीं, तो बॉडी वाल के थ्रू ही इसने फूड को एब्जॉर्ब करना है। जब लावा जो है वो मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये होस्ट की बॉडी को तभी लीव करेगा जब होस्ट जो है वो वाटर के करीब होगा। तो जैसे हम यहाँ पे फोटो माइक्रोग्राफर टू नेमेटोमॉर्फ्स को हम देख सकते हैं, जहाँ पे ये इनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ये हमें निटेड नोट्स की अपीयरेंस दे रहे हैं। मतलब ऐसे हमें फील हो रहा है जैसे इनको गिरा लगा हुआ है। तो इसी अपीयरेंस की वजह से ही इनको गोर्डियन वर्म्स का भी नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।